नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत की। तो बिहार की सियासत में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव चर्चा में हैं। लालू प्रसाद यादव चर्चा में इस बात को लेकर हैं कि उनके ऊपर एक बार फिर गिरफ्तारी के बादल मंडराने लगे हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का मामला है और इसे लेकर सूबे की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं आरजेडी इसे लेकर बीजेपी पर और केंद्र पर भी सवाल उठा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, लालू प्रसाद को लेकर ये जो मामला सामने आया है उसे लेकर सियासत तेज हो गई है। दोनों तरफ से बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए उदय जी, कल देर शाम अचानक ये खबर आती है कि लालू प्रसाद यादव पर जो है वो वारंट इशू किया जाता है और ये मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर का जो एमपी एमएलए कोर्ट है, जो कि लोकसभा सदस्य और बिहार विधान सभा के सदस्यों के लिए वो कोर्ट बनाया गया है, उसकी तरफ से यह वारंट जो है वो इशू किया गया। और उसके बाद जब इस पूरे खबर की जानकारी ली गई, उसमें खबर यह थी कि 1995-97 के दौरान जो है लालू प्रसाद यादव ने 3 लाइसेंस के लिए वहां पर फर्जी तरीके से कागजात जमा किए थे। और इस पूरे मामले की जांच जो है ये लगभग आपको 97 से शुरू हुई थी और इसमें कुल 23 अभियुक्त बनाए गए थे और उस 23 अभियुक्त में से 2 अभियुक्तों की मौत हो चुकी है। 16 अभियुक्त जो है वो एब्सकॉन्ड है इस पूरे मामले में। और लालू प्रसाद यादव चूंकि पॉलिटिकल लीडर है, नेशनल फिगर है, तो इनका नाम जो है वो इसमें नंबर 1 पे था, जो कॉग्निजेंस लिया था कोर्ट ने उसमें। लिहाजा लालू प्रसाद यादव इस पूरे मामले में कई बार उनको समन भी किया गया, लेकिन उस समन में वो पहुंच नहीं पाए और यही वजह है कि अंततः कोर्ट को जो है वो वारंट इशू करना पड़ा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के आप देखेंगे उदय जी कि यहाँ पे बिहार में जो है वो बवेला मच गया है और आरजेडी जो है वो हमलावर है बीजेपी और जेडीयू के ऊपर। तो जेडीयू की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि भाई लालू प्रसाद यादव का जो यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है और इस पूरे मामले की न सिर्फ जांच होनी चाहिए बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि और किन किन राज्यों में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो है वो मामले दर्ज हैं। क्योंकि अभी तक तो लोगों को यह पता था कि बिहार झारखंड में ही लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामले दर्ज हैं, चारा घोटाला या अन्य जो मामले हैं उसमें। लेकिन ये पहला ऐसा मामला आया है जो मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि लालू प्रसाद यादव की किस तरीके से तूती बोलती थी 1995-97 में कि उनको 3 हथियार का अवैध तरीके से लाइसेंस लेने के लिए फर्जी कागज जो है वो बनाकर देना पड़ा था। तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, लेकिन सबके बीच इतना तय माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। जी उदय जी। बिल्कुल। इसके साथ राजीव जी, लालू प्रसाद यादव, ये कहा जाए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी साथ आए और इसे लेकर जो एक नए गठबंधन का 3 सीटें जो दी गई हैं उसे लेकर बिहार की राजनीति में खूब चर्चा है। एक तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सवाल उठा रहे थे, वो कह रहे थे, तो वहीं हरी सहनी भी सामने आया, उन्होंने अवसरवादी करार दिया और इसे लेकर भी बिहार की सियासत या चर्चाएं एक बार तेज हो गई हैं। देखिए दरअसल में इस पूरे मामले में कल चूंकि मुकेश सहनी जो है वो शामिल हुए हैं और आपको ये पता है कि राजनीति में राजनेताओं के सुर कब बदल जाए, क्योंकि उनका चाल चरित्र और कोई चेहरा नहीं होता है राजनीति का, तो उनका सुर कब बदल जाए। यही मुकेश सहनी है जो कल तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पानी पी करके गाली देते थे। आपको याद होगा कि 2019 में जब होटल मौर्या में विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें तमाम महागठबंधन के नेता थे, कांग्रेस आरजेडी के भी, उस पीसी को छोड़ करके वहां से मुकेश सहनी निकल गए थे और यह उन्होंने कहा था कि हमारी पीठ में खंजर भोंकने का काम जो है वो तेजस्वी यादव ने किया है। और यही मुकेश सहनी है जो आज से लगभग 1 महीना पहले जो है वो बीजेपी के दरबार में हाजिरी जो है वो लगातार लगा रहे थे और कम से कम 1 सीट भी मांग रहे थे कि 1 सीट भी उनको कम से कम दे दीजिए। लेकिन जब बीजेपी में उनकी बात नहीं बनी और अंत तक जब बात नहीं बनी तब फिर उन्होंने महागठबंधन का सहारा लिया और आपने देखा कि किस तरीके से 3 सीटें जो है वो उनको दी गई है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि मुकेश सहनी जो है वो तेजस्वी यादव के लिए न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा में भी वो वोट मांगेंगे और तेजस्वी यादव भी मुकेश सहनी के लिए वोट मांगेंगे। और जब आज इस पूरे मुद्दे को लेकर के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे नेताओं से बातचीत की गई तो उन्होंने विजय सिन्हा ने तो काफी आप कह सकते हैं कि आक्रामक तरीके से अपनी बातों को रखा और यह कहा कि लालू प्रसाद यादव का अब राजनीति में जो है वो कोई वजूद नहीं बचा है और तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को
पड़ता है। और जिस तरीके का मामला लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आया है उसमें कहीं से भी केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि कोर्ट अपना काम करता है। और ये मामला बहुत लंबे समय से कोर्ट के पास जो है वो लंबित था और लालू प्रसाद यादव को कई बार समन भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव उपस्थित नहीं हुए थे। तो विजय सिन्हा जो है वो काफी हमलावर दिखे और सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव पर इस मामले को लेकर के और तेजस्वी यादव पर तंज कसा है कि भाई जो लोग हथियार के लिए गलत तरीके से, फर्जी तरीके से कागजात बना सकते हैं, तो फर्जीवाड़ा जो है वो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खून में ही है। जी उदय जी। बिल्कुल राजीव जी, चर्चा तो इस बात को लेकर भी हो रही होगी और कांग्रेस को भी कहीं न कहीं ये बात नागवार गुजर रही होगी कि जिस कांग्रेस को एक एक सीट के लिए लालू यादव ने तरसाया, उन्होंने एक साथ 3 सीटें उठाकर साहनी को दे दी हैं, जबकि साहनी एक सीट सिर्फ बीजेपी से मांग रहे थे, यानी 2 सीटें ज़्यादा दे दी गई हैं। तो कहीं न कहीं गठबंधन के सहयोगियों को भी ये बात तो जरूर चुभी होगी। नहीं, देखिए कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से बैकफुट पे है बिहार में। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि 14 दिन से पप्पू यादव का एक बयान आया है पूर्णिया में। उन्होंने कहा कि 14 दिन से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था आरजेडी के द्वारा, जबकि मैं लालू प्रसाद यादव जो मेरे लिए हमेशा पिता तुल्य रहे हैं, मैं जब कांग्रेस में मिलने जा रहा था तो मैं उनसे वहां जाकर के मिला था। हालांकि उन्होंने मुझे पूर्णिया से चुनाव लड़ने से मना किया था, लेकिन उसके बावजूद उनको लगा कि लालू यादव चूंकि उनके गार्जियन है, उनका वो रिक्वेस्ट करके उनसे आए थे, उनको वो पैर छू करके प्रणाम करते हैं, पिता तुल्य मानते हैं, तो उनकी बातों को शायद वो मानेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव अपनी बातों पर अडिग रहे और उन्होंने एक विधिवत गाना भी गुनगुनाया और आप देखे होंगे कि वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे, छोटी सी रैली को, और वहां वो रोने लगे। उन्होंने ये कहा कि मुझसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। यानी कहीं ना कहीं से उनका ये कहना है कि भाई कांग्रेस पार्टी में मैंने जाकर के अपनी पार्टी का विलय कर दिया, उसके बाद मेरा वार्म वेलकम भी किया गया और उसके बाद जिस तरीके से मुझे सीट नहीं दी गई आरजेडी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं से यह बता रहा है कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से अब लालू प्रसाद यादव के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई। और आप देखे होंगे उदय जी कि पिछले 2-3 दिनों में कुछ बड़े नेता, अनिल शर्मा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनका नाम जो है वो शुमार है। इसके अलावा आप अजय सिंह चुन्नू देख लीजिए, उस दिन वो भी यूथ के अध्यक्ष रहे हैं 1980 से ही और उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो कांग्रेस से नेताओं के निकलने का, सिद्धनाथ तिवारी प्रवक्ता हुआ करते थे, बड़े अच्छे प्रवक्ता थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। तो ये चीज आरोप जो लगातार ये लग रहा है कि अखिलेश सिंह जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, वो कहीं ना कहीं से लालू प्रसाद यादव के आदमी है। और वो लालू प्रसाद यादव की सरकार में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें वो मंत्री भी हुआ करते थे, आरजेडी कोटे से राज्य मंत्री थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री। तो अखिलेश सिंह को इसलिए लाया गया यहाँ पे चूंकि ताकि कहीं ना कहीं से कांग्रेस को कमजोर किया जाए और आरजेडी को मजबूत किया जाए। हालांकि आलाकमान इस बात को समझ नहीं पा रही है या फिर समझ रही है, ये तो आलाकमान के लोग ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस अब इतनी कमजोर हो गई है बिहार में कि अंदाजा आप लगाइए कि निखिल सिंह जैसे लोग जो कि बड़े नेता हैं, पुलिस कमिश्नर थे दिल्ली में, आईपीएस है, बड़ा उनका राजनीतिक घराना रहा, सत्येंद्र बाबू के वो बेटे हैं वो, और उनको टिकट नहीं दिया गया औरंगाबाद से। उन्होंने विरोध भी किया था लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस की कई परंपरागत जो सीट है वो सीट छीन ली गई लालू प्रसाद यादव द्वारा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से जो है वो कोई भी स्वर जो है वो मुखर तरीके से सामने नहीं आ पाया। तो कांग्रेस की बिहार में ये स्थिति। और आप देखिए कि मुकेश सहनी किस तरीके से अभी पार्टी में वो महागठबंधन के साथ आए और 3 सीट मोतिहारी, झंझारपुर और गोपालगंज की महत्वपूर्ण सीट जो है वो मुकेश सहनी को दे दी गई। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस को बिहार में कमजोर करने में निश्चित तौर पर कांग्रेसियों की बड़ी भूमिका है। इसके पहले जब अशोक चौधरी हुआ करते थे तो वो भी लालू प्रसाद यादव के साथ, नीतीश कुमार के साथ मिल गए थे। अभी अखिलेश सिंह है, ये उनके साथ जाकर के मिल गए। तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में तो पार्टी कमजोर होगी ही। और लालू प्रसाद यादव को ये पता है कि जब तक आरजेडी कांग्रेस को कमजोर नहीं करेंगे तब तक आरजेडी को मजबूती नहीं दी जाएगी। और यही वजह है कि आप जो अभी देख रहे हैं बिहार में जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो गठबंधन हुआ और उस बीच मुकेश सहनी की एंट्री होती है और मुकेश सहनी को 3 सीटें मिल जाती है, वो यह बताने के लिए काफी है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है महागठबंधन में। चलिए, देखने वाली बात ये होगी राजीव जी आगे क्या होता है और इसके नतीजे क्या कुछ सामने आते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा है और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से मुकेश सहनी को 3 सीटें दी गई हैं आरजेडी की तरफ से अपने कोटे में से, उसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जिस कांग्रेस को एक एक सीट के लिए आरजेडी ने यानी लालू यादव ने तरसाया, आखिर इतनी नजरे इनायत मुकेश सहनी पर क्यों हो गई, कैसे हो गई, क्या वजह है इसके पीछे।